जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ज्योग्राफी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें थोड़ा सा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, अगला थोड़ा सा पढ़ेंगे, तारों के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे, आकाशगंगा के बारे में जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, हमारा सूर्य कितने दिनों में चक्कर लगाता है, सूर्य अस्थाई है कि चक्कर काटता है। सबसे पहले तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ए टू एफ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिलने वाला हर एक अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं आप लोगों के साथ में ज्योग्राफी। देखिए, हम पढ़ रहे थे कल एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में हम जो है पढ़े थे कल, तारे के बारे में अध्ययन किए थे। तारा था, इधर हमारा नेबुला था, नेबुला से तारा बन रहा था, नेबुला से तारा बन रहा था, और तारा से जो है हमारा लाल दानव बन रहा था, रेड जाइंट। रेड जाइंट जो छोटा था वो काला श्वेत वामन बन रहा था, और उसके बाद हमारा काला वामन बन करके खत्म हो जा रहा था। उसके बाद जो बड़ा वाला हिस्सा था, जो 1.5 गुने से बड़ा था, जिसको चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, वो जो सूर्य से 1.5 गुने से बड़ा था वो इधर आता था। यहाँ पर अभिनव तारा, विस्फोटक तारा के नाम से यहाँ पे बनता था, और उसके बाद यहाँ से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता था। इतना हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे इसके आगे। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि तारे का कलर कौन सा होता है, कलर्स ऑफ स्टार्स। चलिए देखते हैं कलर्स ऑफ स्टार्स। हिंदी में कहें तो तारों का रंग, तारों का रंग जिसको बोलते हैं कलर ऑफ स्टार्स। तारों के रंग, कौन कौन से रंग के तारे होते हैं? पहला तो हमारा लाल रंग होता है। लाल कब होता है? पहला हमारा रेड होता है। रेड कब होता है? रेड रेड तारे में अगर हम सूर्य को ले लें तो ये रेड कब होता है? जब हमारा टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ये जो हमारा कलर, आप मतलब तारों का जो कलर है ना, ये जो है हमारा पृष्ठ तापमान की वजह से होता है। कहीं कहीं पर ऑप्शन में पृष्ठ तनाव देगा, लेकिन आपको होशियार रहना है। पहला ऑप्शन पृष्ठ तनाव दे देगा, पूछेगा कि तारों का कलर किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन देगा कि पृष्ठ तनाव पर, दूसरा ऑप्शन देगा पृष्ठ तापमान पर। आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ तापमान आपका आंसर होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे पृष्ठ तापमान के आधार पर, पृष्ठ तापमान, इसके आधार पर ये तारों का जो कलर होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, पहला कलर हमारा रेड होता है। रेड ये जो है ये नॉर्मल पे है। नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारा होता है ये रेड कलर होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। उसके बाद हमारा आता है व्हाइट, उसके बाद व्हाइट टेम्परेचर आता है। व्हाइट टेम्परेचर हमारा जो है मिडिल आता है, मिडिल टेम्परेचर हमारा जब ना तो ज्यादा रहे ना तो कम रहे, एक लिमिट में जब रहता है तो ये हमारा मिडिल टेम्परेचर बोला जाता है। और यही तब हमारा जो है व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम सफेद तारा कह सकते हैं। और तीसरा हमारा होता है ब्लू, नीला। नीला कब होगा? अब आपको लगता होगा कि कोई चीज जब हाई टेम्परेचर पे रहे तो वो तो लाल होगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जब नॉर्मल टेम्परेचर रहे तब वो लाल होगी। मिडिल टेम्परेचर रहे, मिडिल टेम्परेचर रहे तो व्हाइट होगी,
और जब ज्यादा टेम्परेचर एकदम हाई टेम्परेचर रहे तो हाई टेम्परेचर पे ब्लू होगा। ठीक है, हमारा जो है रेड टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, रेड जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, व्हाइट कलर जो है मिडिल टेम्परेचर पे रहेगा और ब्लू कलर जो है हाई टेम्परेचर पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, देखिए फिर से कह रहे हैं ध्यान रखिएगा गड़बड़ा जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है कि सूर्य का सबसे करीबी तारा, आप बता सकते हैं? ये तो हमारा कलर हो गया। ठीक, इतना हो जाएगा, ये नोट हो जाएगा, याद रहेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये जो हमारा सूर्य है, जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा में सबसे हमारा नजदीकी तारा कौन सा है? अगर पूछा जाए हमसे नजदीकी तारा कौन सा है तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे? अगर लिख दिया जाए कि हमसे, हम लोगों से सबसे नजदीकी तारा, तो आप मारेंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य हमसे सबसे नजदीक है। अगर पूछा जाए कि सूर्य से नजदीक कौन सा तारा है, सूर्य से नजदीक, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तब आप लगाएंगे सूर्य से नजदीक, सूर्य के नजदीक सूर्य के सबसे नजदीक, तब आप ऑप्शन में लगाएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये जो हमारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के सबसे नजदीक होता है। देखिए ये एस्ट्रोनॉमी है, इसमें अगर हम कहें कुछ साल पहले तो समझिए कई करोड़ वर्ष पहले, अगर इसमें हम कहें नजदीक या थोड़ी नजदीक, सबसे नजदीक, तो भी कई सौ किलोमीटर, कई हजार करोड़ किलोमीटर दूर होता है। सूर्य से अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाना चाहेंगे, सूर्य से अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाना चाहें तो कितना समय लगेगा? अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा चले, अरे सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएं, स्पीड कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारी जो स्पीड अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाए तो भी हम प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचते पहुंचते 2.5 साल लगा देंगे। कितना? 2.5 साल लगेंगे, 2.5 वर्ष। इतना करीब है ये, इसके करीबी का कोई वो नहीं है। अगर हम पर सेकंड की स्पीड से 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चले, उसके बाद भी हम पहुंचेंगे 2.5 वर्ष में इस प्रोक्सिमा सेंचुरी पर, तब आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना नजदीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम नजदीक बोले तो समझिए कि कई सौ किलोमीटर का गैप है, अगर हम दूर बोले तो समझिए कि बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक है, इसके बाद जो है, अगर हम कहें कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम, जिसमें हम रहते हैं? देखिए यह है हमारी आकाशगंगा। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और हमारे एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में जब हम देखेंगे तो सब की सब तो आकाशगंगा ही है, पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ हमारी तो आकाशगंगा ही है। एक आकाशगंगा, दूसरी आकाशगंगा, इस तरह से 100 करोड़ आकाशगंगाएं हैं। कितनी? 100 करोड़। टोटल आकाशगंगा की अगर हम पूछे, कुल आकाशगंगा, कुल आकाशगंगा ये 100 करोड़ है।
और एक आकाश गंगा में तारों की संख्या अनुमानित जो है, एक आकाश गंगा में 100 करोड़ तारे हैं। समझे? एक आकाश गंगा में हमारा 100 करोड़ तारा है, उसी में एक तारा हमारा सूर्य है और एक तारा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है, जो कि हमारे मंदाकिनी में है। अगर हम किसी एक को इसमें, मान लीजिए इसमें सूर्य को बैठा दें, यहाँ पे चलिए ये सूर्य को बैठा दिए, अगर ये सूर्य है तो आप बताइए हमारे लिए सबसे, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण आकाश गंगा, ये 6 आकाश गंगा आपको दिख रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आकाश गंगा कौन सी होगी? इन सब में कौन सी होगी? जाहिर सी बात है, जिसमें हमारा सूर्य है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमारी आकाश गंगा सबसे महत्वपूर्ण है वही हमारी आकाश गंगा, वो मंदाकिनी है जिसमें हमारा सूर्य है। ठीक, सूर्य जो है हमारी इस आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। जिसमें हमारा सूर्य रहता है उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की। अब देखिए होता क्या है ना, यूपी बोर्ड के बच्चे मेहनत ज्यादा करते हैं फिर भी कम प्राप्त करते हैं। क्यों? उसका रीजन, जो सीबीएसई वाले होते हैं ना, वो मिल्की वे बोल के चले जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं वो मंदाकिनी बोलेंगे। है ससुरा सब जुगाड़ू, इसको 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 और ज्यादा खोदने में लग गए। कहे कि मिल्की, मिल्क मतलब दूध होता है, तो चलो भैया हम नया नाम खोज लिए, इसका नाम रख दिए सब दुग्ध मेखला, दुद्धू को नाम दुग्ध मेखला नाम रख दिए अब सब। उसके बाद ये जो हमारी मंदाकिनी है, इसका दूसरा नाम हमारा क्या है? दुग्ध मेखला है। इस दुग्ध मेखला में असंख्य तारे हैं, कई सौ ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड के जैसे बहुत सारे इसमें ब्रह्मांड है, और उसी में हमारा एक ब्रह्मांड है जिसको हम सौर मंडल कहते हैं। ये हमारा जिसमें सूर्य रहता है, और इसके सबसे जो नजदीक तारा है, सूर्य के सबसे नजदीक जो है, ये हमारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हमारा, अगर इसको हम सन माने, ये हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर इस पर से हमको इस पे जाना हो, सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जाना हो, तो कितना समय लगेगा? अगर 1 सेकंड में हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चले, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चले, तो भी इस पर से इस पर पहुंचने में हमको 2.5 साल लग जाएंगे। अब आप अनुमान लगाइए कि कितनी दूरी है इसकी। और ये जो हमारी आकाश गंगाएं हैं, इसको 3-3 के ग्रुप में बांटा गया है। हमारी आकाश गंगा, ये इसका नाम है मंदाकिनी। इस मंदाकिनी के जो सबसे नजदीक है, हमारी मंदाकिनी के सबसे जो नजदीक दूसरी आकाश गंगा है, उसका नाम क्या है? मान लीजिए ये सबसे नजदीक है, तो इसका नाम रख दिया गया है देवयानी। देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। ठीक है, हमारी जो मंदाकिनी के सबसे जो करीब है, ये हमारी देवयानी है। उसके बाद हमारा आता है, जैसे देखिए इसमें एक 3-3 का ग्रुप डिवाइड किया गया है। ये 3 आकाश गंगा एक ग्रुप में, ये 3 आकाश गंगा एक ग्रुप। ये 3-3 जो आकाश गंगा बांटे गए हैं, इसका नाम है क्लस्टर, या इसी को कहते हैं सुपर क्लस्टर। इसका नाम क्या है? 3 आकाश गंगाओं के जो ग्रुप हैं, जो ग्रुप है, ग्रुप, एक ग्रुप में कितनी आकाश गंगा है? 3 आकाश गंगा, 3 आकाश गंगा है। और इस आकाश गंगा का, इस ग्रुप का नाम क्या है? नाम है क्लस्टर, या इसी को कहते हैं सुपर क्लस्टर। ये जो हमारा ये ग्रुप है, इसको सुपर क्लस्टर या क्लस्टर कहते हैं। इसमें जो हमारा ये एक आकाश गंगा में जो हमारा सन है, इसके जो सबसे नजदीकी तारा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और सबसे नजदीकी जो है पूछ दिया जाए तो देवयानी है। ठीक है,
इतना हो गया। अब अगर हम पूछें, ये जो हमारा सन है, जैसे हम इतना जानते हैं, चलिए अपनी आकाश गंगा में आते हैं, ये सब तो पढ़े। उसके बाद हम मंदाकिनी की बात करते हैं। मंदाकिनी देखिए, ये हमारी आकाश गंगा है, जिसका नाम है मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला। मंदाकिनी, ये मान लीजिए हमारा सन है। ठीक, ये जो हमारा सन है, ये इस आकाश गंगा का जो है परिक्रमा करता है, इसका चक्कर लगाता है। अब तक हम लोग जो पढ़ते थे, वो पढ़ते थे हमारा जो सूर्य है वो स्थिर है, लेकिन सूर्य भी आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमण कितने दिन में कर लेती है? एक जो है चक्कर 365 दिन में हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। लेकिन ये सूर्य जो है, ये सूर्य ससुरा इतना ज्यादा, इतना बड़ा कामचोर इंसान है कि इसका एक चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। कितने साल में होता है? 25 करोड़। एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में ही पूरा करता है। इसकी स्पीड, आप पूछेंगे कि अगर ये 25 करोड़ का समय लगाता है तो स्पीड भी तो कम होगी। स्पीड सुन लीजिए, इसकी जो स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। ये जो इसकी स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेकंड में बिहार पार, 2 सेकंड में हमारा राजस्थान पार, 3 सेकंड में, और लगभग लगभग 20 या 30 सेकंड में हमारा पूरा भारत उत्तर से लेकर दक्षिण पार कर जाएगा। ये इतनी स्पीड है इसकी। हम पहले बताएं, एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी, कोई भी चीज अगर बोला जाए कुछ साल पहले, तो समझिए कई करोड़ वर्ष पहले, और अगर बोला जाए कि कुछ साल या कुछ जो है समय में, तो वो समय भी बहुत मायने रखेगी। स्पीड अगर कुछ बोला जाए कि धीमी स्पीड है, कम स्पीड है, वो स्पीड भी बहुत ज्यादा ही होगी। वो तो हम इसके अनुसार चलते हैं, तब ये हमको कम लगती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, जब मान लीजिए ये जो है हमारा, जब पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सौर वर्ष। सौर वर्ष, इसको हम सोलर ईयर बोलते हैं। एक सोलर ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं? जब सूर्य एक चक्कर लगा लेता है तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। और एक कॉस्मिक ईयर बराबर 25 करोड़ वर्ष। एक कॉस्मिक ईयर बराबर 25 करोड़ वर्ष। ठीक, ये जो हमारा 365 दिन है, ये सौर वर्ष है। एक सौर वर्ष में 365 दिन। सौर वर्ष का मतलब है कि एक चक्कर, जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, उसको हम सौर वर्ष कहते हैं। और ये जो कॉस्मिक ईयर है, ये 25 करोड़ वर्ष का होता है, जिसमें सूर्य एक चक्कर अपनी मंदाकिनी का लगाकर आता है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। ठीक, कल हमने समझाया था तारे के बारे में। आज ये हो गया हमारा आकाश गंगा और उसकी जो है सूर्य के चक्कर के बारे में। अब हम एक चीज जान लेते हैं। अगर ये बताइए, हम पूछ दें कि क्या ये जो आकाश गंगा है, क्या यहाँ अगर मान लीजिए कोई तारा है, क्या इस तारे के नीचे कोई तारा हो सकता है? तारे के नीचे हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारी आकाश गंगा है, इसका आकार कैसा है? अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये, इसका आकार सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है। ये जो हमारी आकाश गंगा की आकृति है ना, ये सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार। स्पाइरल नोटबुक देखे हैं जिसमें स्प्रिंग लगी रहती है,
या यूं कहें स्प्रिंग, सीधे सीधे जानिए, जो स्प्रिंग हमारी होती है एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे होती है, ठीक। ये एक के ऊपर एक, अगर हम यहाँ एक तारा रखें तो क्या यहाँ एक तारा नहीं हो सकता है? इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है हमारे तारे एक क्रम में भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि एक लेयर तारा हुआ, उसके ऊपर फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, ये सर्पिलाकार, इसमें कई लेयर हो सकती है। अगर हम कहें कि इसमें जो है 50 तारों को बैठा दीजिए, तो आप 50 तारों को ऐसे अगर बैठाएंगे, अगर 50 तारों को ऐसे बैठाएंगे तो नहीं बैठेंगे। अगर हम इसमें कहें कि इतने में आप सर्पिलाकार में बैठाइए, जगह इतनी हो बस इसको सर्पिलाकार, तो आप सर्पिलाकार में 50 ही नहीं कई हजार तारे इसमें बैठा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक के ऊपर दूसरा आ सकता है। लेकिन इस तरह से अगर आप नॉर्मली बैठाएंगे तो एक के ऊपर दूसरा नहीं आएगा। ये जो हमारा सर्पिलाकार है इसको इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं। जो हमारा होता है इसका जो आकार है ये सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार का मतलब जो हमारा होता है ये यूं जानिए, अपने आसपास जो आप देखते होंगे स्प्रिंग, स्प्रिंग के आकार का होता है, ठीक है। ये हमारी आकाशगंगा स्प्रिंग के आकार की होती है, ठीक है। उसके बाद हम अगले पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो हमारे तारों के समूह होते हैं, कितने तारों के समूह को क्या कहते हैं, कितने तारे होते हैं, एक समूह में कितने तारों को रखा जाता है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।